अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह का मुबारक महीना है और आप लोगों को ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पीराने पीर दस्तगीर हज़रत गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह के सदक़े तुफ़ैल में आप लोगों की ज़िंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर दे और ज़िंदगी को खुशियाँ ही खुशियाँ से। दोस्तों, वैसे गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह की करामत के क्या कहने। वैसे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे करामात हैं, उनमें से एक दो मैं आज अपने वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल भी झूम उठे। एक मर्तबा एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हज़रत, मेरी बीवी को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बहुत इलाज कराया लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने फरमाया, यह मिर्गी नहीं है बल्कि श्रीलंका का एक शरीर यानी शरारती जिन खानस तेरी बीवी को सताता है। अब तू घर जा और जब तेरी बीवी को दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझसे कहता है कि फिर न आना, मारा जाएगा। उस शख्स ने ऐसा ही किया और बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। 10 साल बाद आया और बताया कि मेरी बीवी आपके अमल के मुताबिक बिल्कुल सही हो गई। आपकी मजलिस में कभी कभी 70,000 की तादाद में हाज़रीन होते, कई फलांग तक फैले होते थे, लेकिन आपकी आवाज़ नज़दीक चाहे दूर दूर तक यकसा यानी बराबर से पहुँचती थी। एक बार आप वज़ू कर रहे थे कि एक चिड़िया उड़ती हुई आई और आप पर बीट कर दी। बीट करते ही चिड़िया गिर कर मर गई। अब आप वज़ू से फारिग हुए तो कपड़े से बीट धोए और उसे उतार कर शेख उमर बिन मकसूद को दे दिया और फरमाया, इसे बेच दो और कीमत खैरात कर दो, यह उसका बदला है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह के ज़िंदगी के करामात मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह के नाम पर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।